जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस में चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का इजाफी नोट जारी। लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत दीगर जजेस के नोट्स पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तेफाक करता हूँ। रेफरेंस में दी गई राय में केस के मैरिट्स पर किसी हद तक बात की गई है। फेयर ट्रायल के सवाल पर फैसले के पैराग्राफ से भी इत्तेफाक करता हूँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कौमी असम्बली में वज़रा की अदम मौजूदगी पर सवाल उठा दिया। कहा कि एक वज़ीर मुमलिकत और एक विफाकी वज़ीर मौजूद हैं, बाकी कहाँ हैं। PTI ने ऐवान का बाइकआउट कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में अरकान ऐवान से चले गए। सऊदी वफ्द की रवानगी के बाद मुज़ाकराती अमल शुरू कराने के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। स्पीकर सरदार अयाज सादिक का वीडियो पैगाम। असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने मुज़ाकरात के हवाले से अच्छी शुरुआत की है। अमन व अमान, मुल्क की तरक्की और सियासी तलखी को कम करने के लिए जो भी किरदार अदा कर सकता हूँ करूँगा। वज़ीर आला सिंध का कैडेट कॉलेज पिटारो के लिए 1.5 मेगावाट के सोलर सिस्टम की फराहमी का ऐलान। तकरीब से ख़ताब में कहा कि किरदार की तामीर और शख्सियत की नशोनुमा पर तवज्जो के बगैर तालीम नामुकम्मल है। अपने बच्चों को इस अजीम इदारे के सुपुर्द करने पर वालिदैन के फैसले को सराहता हूँ। इदारे को मज़ीद मजबूत बनाने में हुकूमत सिंध के ताउन का यकीन दिलाता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के आगाज पर तेजी। 1224 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। KSE 100 इंडेक्स 1,16,000 पॉइंट से जायद पर ट्रेड कर रहा है। तोरखम और चमन पर जदीद तरीन बॉर्डर टर्मिनल तकमील के करीब। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने ट्रांजिट तिजारत के निज़ाम का 97% काम मुकम्मल कर लिया। इस तकमील से पाकिस्तान की ट्रांजिट तिजारत की सलाहियत में इजाफा होगा। सरहद पार तिजारत का अमल तेज होगा। पुलवामा में ज़रई बहरान जारी। यौमिया 400 से ज़ायद डंपर जरखेज़ मट्टी दूसरे इलाकों को मुंतकिल कर रहे हैं, जिससे लैंड स्लाइडिंग में 60% तक इजाफा हो गया। माहौलियाती निज़ाम को भी सख्त खतरा लाहक। मट्टी की मुंतकली से किसान भी परेशान। जरखेज़ ज़मीन की तबाही से बादाम और ज़ाफ़रान की काश्त को भी नुकसान पहुँच रहा है। 40% फसलों की पैदावार कम हो गई। मकबूजा कश्मीर की भारतीय कठपुतली इंतज़ामिया कुदरती हुस्न और वसाइल को तबाह करने के दर पे है। फौजी अड्डों और जंगी सरगर्मियों से मकबूजा वादी का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। रियाद में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की सऊदी अरेबिया क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशअल अल सऊद से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग और खिलाड़ियों की डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने शहजादा सऊद को चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के फरोग और स्टेडियम की तामीर के हवाले से हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। बिजली की कीमतों में 63 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त नैपरा में जमा करा दी। नैपरा बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक 31 दिसंबर को समाअत करेगा। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ की तैयारी। सूई सदरन और नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर ओबरा ने गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी। सूई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 8.71% इजाफे की मंजूरी दी गई। सूई सदरन के लिए 25.78% इजाफा होगा। ओबरा ने असम्बली वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी। कीमतों का हतमी फैसला हुकूमत की हिदायत पर होगा।
नून लीग के सीनियर वुज़रा ने PTI से बातचीत की हिमायत कर दी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन में सियासी डायलॉग नहीं होगा सिस्टम नहीं चल सकेगा। PTI ने कमेटी बनाई है तो बाकायदा पैगाम भेजे। स्पीकर को कहा जाएगा कि वज़ीर आज़म से बात करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, पहली बार PTI की जानिब से ठंडी हवा का झोंका आया है। आग का जवाब आग, अच्छी ज़बान का जवाब अच्छी ज़बान। धमकी से मामलात हल नहीं होते। मुल्क भर में जाड़े की धूम, बाला इलाकों में बर्बादी, नदी नाले जम गए। चतराल में सड़क पर पानी जम गया। बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाओं के डेरे, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -7, गिलगित दस्तूर -6 रिकॉर्ड। कराची में भी ठंड का असर, कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। पंजाब के तालीमी इदारे 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। सिंध में 21 से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। इसराइल की जनूबी शाम में पेशकदमी जारी। इसराइली फौज का दरिया यरमुक पर कब्जे का दावा कर दिया। जनूबी गजा के इलाके रफा में इमारत गिरने थे, 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की वार्निंग, कहा कि हिजबुल्लाह के खात्मे का सोचने वाला इसराइल खुद मिट जाएगा। शाम में मुज़ाहमत खत्म नहीं होगी। उधर हमास का कहना है कि गजा जंग बंदी मुआहदा उसी वक्त होगा जब इसराइल नई शराइत ना लगाए। शेख हसीना वाजिद और उनके खानदान के खिलाफ 80,000 करोड़ टके की करप्शन के इल्जामात की तहकीकात का फैसला कर लिया गया। मुल्ज़िमान में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना, उनके बेटे सजीब वाजिद जोए और उनकी भांजी ट्यूलिप सिद्दीक समेत खानदान के दीगर अफराद भी शामिल। पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 3 विकेटों से कामयाबी। पॉल में जनूबी अफ्रीका ने 9 विकेटों पर 239 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 3 गेंदों का बल 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। साइम अयूब की सेंचुरी। सलमान अली आका ने नाकाबिल शिकस्त 82 रन की इनिंग खेली। शाहीनों को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। दूसरा वनडे जुमेरात को केप टाउन में होगा। सलमान अली आगा ने अपनी परफॉर्मेंस पर मिलने वाले अवार्ड को साइम अयूब को देकर सबके दिल जीत लिए। ऑलराउंडर ने अपना प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड सेंचुरी बनाने वाले साइम अयूब के नाम कर दिया। कहा कि जिस तरह साइम ने बैटिंग की वो इसके मुस्तहिक हैं। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी शाबाश दी। कहा कि सलमान अली आगा ने अपना अवार्ड साइम को दिया जो टीम के लिए बहुत अच्छी मिसाल है। पाकिस्तान की स्कॉश खिलाड़ी महनूर अली का कारनामा अमेरिका में तारीख रकम कर दी। US ओपन जूनियर स्कॉश का टाइटल जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गई। अंडर 13 कैटेगरी के फाइनल में मिस्री हरीफ को शिकस्त दी। मोहम्मद हरमास ने अंडर 11 कैटेगरी का टाइटल अपने नाम किया। पाक फौज के हीरो लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। लांस नाइक मोहम्मद महफूज ने 1962 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। 71 की पाक भारत जंग के दौरान लांस नाइक मोहम्मद महफूज 10 पंजाब रेजिमेंट के साथ मुंसलिक और वागा अटारी सेक्टर पर तैनात थे। क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज के रूप में डकैतों की वारदात। एक पुलिस एहलकार ने डाकुओं को नाकाम बना दिया, मगर कुछ अनोखे अंदाज से। हॉलीवुड एक्शन फिल्म नोकेन का ट्रेलर जारी हो गया। और
और खुशबुओं के शहर पेरिस में फैशन वीक मगरबी तर्ज के पुरकशिश पहनावे नुमाइश के लिए पेश कर दिए गए। आइंदा साल के लिए फैशन ट्रेंड सेट हो गए। रैंप पर खूबरू अदाकारों के रंगारंग मलबूसात ज़ेबतन किए कैटवॉक, देखने वालों के दिल मोह लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।